हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेकर हम आगे हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। इससे पीछे वाली वीडियो में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ा, लेकिन उस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कुछ कमियां रही। उनमें से जैसे कुछ कमियां थी कि प्रॉपर मैग्नेटिक नेचर नहीं बता पाई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बता पाई थी कि कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन वीक फील्ड लिगेंड है, कब पेयरिंग होगी, कब पेयरिंग नहीं करनी है हमें। इन सब के बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, और कई मॉलिक्यूल्स के केस में जो हाइब्रिडाइजेशन थे उसमें भी गड़बड़ थी। चले उन सभी एनोमलीज, उन सभी गड़बड़ को दूर करने के लिए हम आ गए हैं नई थ्योरी लेकर, जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हम पहले पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे, उन पोस्टुलेट्स के बाद हम एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं, और किस तरह से ऑक्टाहेड्रल फील्ड में और टेट्राहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होती है, ये सब आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो बने रहें पूरे पेशेंस के साथ मेरे साथ। मैं हूं तरसेम जटैन और आप इस टाइम पे हो जटैन क्लासेस पे। लेट्स स्टार्ट विद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। चलिए भाई देखिए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का पहला जो पोस्टुलेट था वो क्या था। इसने माना कि जो मेटल है, मेटल वो काम करेगी एज अ कैटायन। मेटल किसका काम करने वाली है? एज अ कैटायन, मींस मेटल पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। और लीगेंड्स हैं जो हमारे पास, लीगेंड्स वो काम करेंगे एज एनायंस। लीगेंड्स काम करेंगे एनायंस का, और मेटल एटम है जो वो काम करेगा कैटायन का। तो सेकंड पॉइंट इसने जो बताया अपनी थ्योरी में, वो बताया कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो कौन सी होगी? जो कैटायन और एनायन के बीच में होती है। बताओ कैटायन और एनायन के बीच में कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बच्चे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां पर बोला गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो तो आयनिक बॉन्ड बनेगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। थर्ड पोस्टुलेट पे आते हैं हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, कि जब कोई एनायन लिगेंड जब मेटल को के पास आएगा, देख लीजिए ये मेटल है, इसके ऊपर मान लीजिए एन पॉजिटिव चार्ज है, और ये लिगेंड इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो लिगेंड किसके पास आएगा? मेटल के पास। तो मेटल को क्या करेगा? वो अप्रोच मतलब धीरे धीरे उसके पास आएगा, धीरे धीरे उसके पास आएगा, अट्रैक्शन होती जाएगी तो धीरे धीरे अप्रोच करता रहेगा। तो लिगेंड with negative charge will approach मेटल कैटायन। उस मेटल कैटायन को वो क्या करेगा बच्चे? धीरे धीरे क्या करेगा? अप्रोच करेगा। ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं हम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। दो टाइप के लिगेंड होते हैं, दो टाइप के लिगेंड्स हमारे पास होते हैं। पहला है हमारे पास SFL, जिनको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, जिनको बोला जाता है बच्चे, क्या बोलेंगे हम उनको? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। दूसरा होता है हमारे पास WFL, दैट इज वीक फील्ड लिगेंड्स। ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने मैं बताया देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एंड वीक फील्ड लिगेंड्स। तो सर हम वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड को किस तरह से पहचानने वाले हैं, इसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि हाउ टू आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड्स। तो भाई आपको यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आइडेंटिफाई करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है। SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो आइडेंटिफाई करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। यदि डोनर एटम कहीं पर, डोनर एटम बच्चे कार्बन है, नाइट्रोजन है, डोनर एटम क्या है आपके पास? कार्बन, नाइट्रोजन या फिर फास्फोरस है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर काउंट किए जाएंगे। समझ लीजिए, जहां पर डोनर एटम, जहां से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यदि वो कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने वाले हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO, साइनाइड है हमारे पास, PPH3 है हमारे पास। ठीक है बच्चे, EDTA है हमारे पास, EDTA
DMG है, डाई मिथाइल ग्लाइयोक्साइम है आपके पास, ठीक है, अमोनिया है आपके पास, ठीक है। तो ये सब किसके अंदर काउंट होंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर, SFL के अंदर। तो कैसे पहचाने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को? देखो यहां से कौन डोनेट करेगा, या तो कार्बन डोनेट करेगा, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। यहां से भी कार्बन डोनेट करे चाहे नाइट्रोजन डोनेट करे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड, फॉस्फोरस डोनेट करेगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड। EDTA की यदि आपको स्ट्रक्चर पता है तो उसमें नाइट्रोजन होती है तो डोनेट करेगी तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। DMG स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्योंकि इसमें भी नाइट्रोजन आती है, और अमोनिया इसमें तो नाइट्रोजन डोनेट कर रही है, तो वो क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होंगे। पहचान लेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को। यदि बात करें बच्चे हम वीक फील्ड लिगेंड्स की, तो वो उनमें डोनर एटम क्या क्या हो सकते हैं? वीक फील्ड लिगेंड्स में जो डोनर एटम होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, वो क्या क्या हो सकते हैं आपके पास? हेलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। यदि ये डोनर एटम है आपके पास, ये तीन, तो वो जनरली वो वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं हमारे पास, वीक फील्ड लिगेंड्स। जैसे फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है बच्चे, आयोडाइड है, ये सारे वीक फील्ड लिगेंड के अंदर काउंट होंगे। OH नेगेटिव है, SCN सल्फर। देखिए SCN दो तरह से हो सकता है, SCN सल्फर की तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और SCN नाइट्रोजन की तरफ से। यदि वो नाइट्रोजन की तरफ से डोनेट करेगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड, सल्फर की तरफ से डोनेट करेगा तो क्या हो जाएगा? वीक फील्ड लिगेंड हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। जैसे ऑक्जेलेट है, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव है आपके पास, ओके, समझ गए हैं? तो ये सारे किसके अंदर काउंट होंगे बच्चे? वीक फील्ड लिगेंड्स के अंदर काउंट होंगे। तो हाउ टू आइडेंटिफाई वीक फील्ड लिगेंड? डोनर एटम ये हैं तो वीक फील्ड लिगेंड होगा। देखो फ्लोरीन देगी, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन देगी, यहाँ से सल्फर देगा, यहाँ से ऑक्सीजन देगी, तो वीक फील्ड लिगेंड। और वो दूसरे हो जाएंगे हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हो जाएंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड, एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने हमें दी। क्या दी हमें? चलिए मैं ऊपर लिख देता हूं भाई, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।